हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ मूंग स्प्राउट्स की बड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वे लोग बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो देखने को मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इस मेज़रमेंट कप से 1 कप मूंग दाल को रात को अंकुरित करने के लिए रख दिया था। अब आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से अंकुरित हो गया है। तो अंकुरित मूंग बहुत ही पौष्टिक होता है। मेज़रमेंट आप अपने हिसाब से बाउल भी से ले सकते हो, किस कप से भी ले सकते हो, आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हो। अब इसके अंदर मैं चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे तो रफली, और थोड़ा उसके पीछे वाला डंठल भी इसमें डालेंगे ताकि अच्छा टेस्ट आए। और 3 रफली ग्रीन चिली और थोड़ा जिंजर और गार्लिक होल, और इसके अंदर 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाएगा। और इसके अंदर 1/4 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट इसमें कम ही डालेंगे क्योंकि सॉल्ट पानी छोड़ता है। और 1/4 टीस्पून गरम मसाला, और इसके अंदर 1/4 टीस्पून सौंफ का पाउडर डालेंगे। अब मिक्सी के अंदर दरदरा पीस देंगे, और पानी की अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हो। सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ स्प्राउट्स को दरदरा पीस लिया है। आप देख सकते हो इस तरह से दरदरा पीसना है। कढ़ाई में 3 गिलास पानी डाला है। अब इसमें कढ़ाई में ढक्कन लगा के पानी को गर्म होने देते हैं। जब तक पानी गर्म होगा तब तक बड़ी बनाएंगे। स्टीमर ट्रे में एक गीला कपड़ा अरेंज कर दिया है। अब इसके अंदर बड़ी को अरेंज करेंगे, कपड़े से फैलेगे नहीं। तो इस प्रकार मीडियम साइज़ की सारी बड़ी बनाएंगे। सारी बड़ी बना ली है। अब स्टीमर में स्टीम करने के लिए डालेंगे। पानी अब गर्म हो गया है। अब कढ़ाई के अंदर स्टीम करने के लिए रखेंगे। जब बड़ी इसमें अरेंज करते हैं तो थोड़ी दूर दूर अरेंज करनी है। जब ये स्टीम होगी तो आपस में चिपके नहीं। अब इस पर ढक्कन लगा देंगे और 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम होने देंगे। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसको नाइफ से थोड़ा चेक करेंगे कुक हुई कि नहीं हुई। तो देखते हैं बिल्कुल क्लियर निकल रहा है, इसका मतलब ये अच्छी तरह स्टीम हो चुकी है। इस प्रकार सारी बड़ी बनानी है। अब इसको बाहर निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम ग्रेवी बनाएंगे। कढ़ाई में 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल अब गर्म हो चुका है। अब ऑयल में 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून सौंफ, पिंच ऑफ हींग और थोड़े करी लीव्स। अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। अब इसमें 2 ग्रीन चिली का पेस्ट किया हुआ वो ऐड करेंगे और थोड़ा सा पकाएंगे। अब इसमें 2 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून चिली पाउडर, 1/2 स्पून सॉल्ट, 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा मिलाएंगे। अब इसमें 1 प्याज का अच्छी तरह पेस्ट किया हुआ वो ऐड करेंगे और 4 से 5 मिनट धीमी आंच पे पकाएंगे, तब तक अनियन का कच्चापन अच्छी तरह निकल जाए। मसाले के साथ प्याज अच्छी तरह पक चुका है और उसका कच्चापन अच्छी तरह निकल गया है। अब इसके अंदर 1 टोमेटो का प्यूरी किया हुआ प्यूरी ऐड करेंगे और करीबन 50 ग्राम दही है उसको बीट के वो ऐड करेंगे और थोड़ा सा हाई फ्लेम पे मिक्स करते हुए पकाएंगे ताकि दही फटे नहीं। एक उबाल आ गया है। अब ढक्कन लगा देंगे और गैस फ्लेम को मीडियम करके 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है। अब ग्रेवी के अंदर 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ग्रेवी बनकर तैयार है, इसके अंदर डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकाएंगे।
अब इसमें थोड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा हरा धनिया, और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और ढक्कन लगा के लिए 1 मिनट के लिए रख देंगे ताकि गरम मसाले की स्मेल सब्ज़ी के अंदर अच्छी तरह आ जाए। मूंग स्प्राउट्स के बड़ी की सब्ज़ी बनकर तैयार है। और ये आपको मेरी सब्ज़ी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।